बीजेपी अकेले जीतेगी 350 सीटें। कांग्रेस का क्या है हाल? मशहूर अर्थशास्त्री ने की बड़ी भविष्यवाणी। वायनाड में भी फंस गए राहुल गांधी। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 19 अप्रैल को कम मतदान ने हालांकि सियासी दलों और चुनाव आयोग को चिंता में जरूर डाल दिया, लेकिन दूसरे चरण में तमाम सियासी दल और तमाम नेता बम्पर वोटिंग की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस बीच शीर्ष अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार बीजेपी अपने दम पर 330 से 350 सीटें जीत सकती है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु जैसे स्टेट में जहां 5 सीटें भी बीजेपी ला सकती है, जहां वो बहुत कमजोर है। उन्होंने कांग्रेस को कितनी सीटें मिल पाएंगी इस पर भी अनुमान लगाया है। तो कांग्रेस की क्या स्थिति है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कहा है वो देखते हैं। और देखिए, कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। तो पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि वायनाड में भी राहुल गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे और उनकी सीट बचना मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी इस बार केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहले कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव लड़ते रहे हैं और 2019 में वो इस सीट से हार गए थे। इस सीट से स्मृति ईरानी ने जीत दर्ज की थी और इस बार बीजेपी ने एक बार फिर से स्मृति ईरानी को टिकट दिया है। हालांकि कांग्रेस ने अब तक अमेठी से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे जैसे अमेठी से भागे थे, वैसे ही अब वायनाड छोड़कर भागेंगे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वोटर भी देख रहे हैं कि कैसे इंडी अलायंस के लोग अपने स्वार्थ में अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक साथ एक मंच पर हैं। इसलिए खबर यही है कि पहले चरण में मतदाताओं ने इस गठबंधन को पूरी तरह नकार दिया। पीएम ने आगे कहा कि ये लोग दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर भी तंज कसा और कहा कि कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत कर आते थे, वो इस बार राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाकर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ रही हैं और राजस्थान से राज्यसभा पहुंची हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दशकों तक महाराष्ट्र और खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा के विकास का दम घोटने का काम किया और कांग्रेस के इसी रवैये के कारण यहां किसान गरीब होते गए, उद्योगों से जुड़ी संभावनाएं खत्म होती चली गई, लाखों युवाओं को पलायन करना पड़ा। वैसे पीएम मोदी के इन बयानों से साफ है कि 2024 में कांग्रेस की हालत और भी ज्यादा चिंताजनक और निराशाजनक होने वाली है। यानी कांग्रेस इस वक्त बड़े संकट में है। इधर मशहूर अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने हाल ही में अपनी नई किताब हाउ वी वोट का विमोचन किया और एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी को इस साल चुनाव में 330 से 350 सीटें मिल सकती हैं। भल्ला ने कहा कि संभावना है कि बीजेपी अपने दम पर अकेले ही 330 से 350 सीटें जीत ले। मैं यहाँ सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूँ, इसमें कोई गठबंधन का सहयोगी शामिल है, यानी एनडीए नहीं, यहाँ सिर्फ बीजेपी की बात हो रही है। सुरजीत की भविष्यवाणी के मुताबिक 2019 के मुकाबले बीजेपी को 2024 के चुनाव में 5 से 7% ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। 4 दशकों तक भारत में चुनावों पर नजर रखने वाले अर्थशास्त्री ने कहा, आमतौर पर हर चुनाव में एक लहर देखी जाती है। ये एक लहर वाला चुनाव हो भी सकता है और नहीं भी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें मिलेंगी 2024 के चुनावों में। भल्ला ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के साथ समस्या नेतृत्व की है। ये सच है कि अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मायने रखती है, लेकिन नेतृत्व भी दूसरे नंबर पर आता है और इन दोनों पक्षों में बीजेपी काफी मजबूत है। अगर विपक्ष एक ऐसा नेता का चुनाव कर लेता जो जनता के बीच पीएम मोदी की तुलना में आधा भी अपील करता, तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव रोचक और कड़ा हो सकता था। उन्होंने भविष्यवाणी की कि बीजेपी तमिलनाडु में कम से कम 5 सीटें जीत सकती है। ये दक्षिण में है, जो वो भारतीय राज्य है जहां बीजेपी को परंपरागत रूप से काफी कमजोर माना जाता है। यहाँ डीएमके और एआईडीएमके के बीच ही मुकाबला देखने को मिलता है।
भल्ला ने कहा कि मुझे हैरानगी नहीं होगी अगर तमिलनाडु में बीजेपी 5 या उससे ज्यादा सीटें जीत जाए। केरल में शायद ये संख्या 1 या 2 हो सकती है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की माने तो बीजेपी सिर्फ 150 सीटें 2024 के चुनावों में जीत रही है। सीट्स का प्रेडिक्शन तो नहीं करता हूं, जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। अब राहुल गांधी के अपने आकलन हैं, अपने दावे हैं और इस दावे में कितना दम है ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इस बार बीजेपी केरल की वायनाड सीट को लेकर भी काफी खुश है। वायनाड लोकसभा सीट पर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट क्यों दिख रही है? बार बार ये सवाल जरूर आता है। बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को यहां से मैदान में उतारा है। इंडी गठबंधन बनने के बावजूद राहुल गांधी को लेफ्ट कैंडिडेट से चुनौती मिल रही है। ऐसे में यहां के अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर कांग्रेस की मुश्किल थोड़ी बढ़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है, जैसा बाकी सीटों पर समीकरण देखा जाता है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट 2008 में परिसीमन की बात बनी थी। 3 जिले की 7 विधानसभा सीटें इसमें शामिल हैं। अकेले वायनाड जिले की बात करें तो यहाँ 40% जंगल है और आदिवासी आबादी जो है वो 31% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले की आबादी 8.17 लाख से ज्यादा है। एसटी आबादी 18% और एससी 4% है। अब राहुल गांधी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सीपीआई इंडी गठबंधन में है, फिर भी यहां से पार्टी के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनावी मैदान में राहुल गांधी के सामने उतारा गया है। ऐसे में वायनाड का सियासी समीकरण दिलचस्प हो गया है। राहुल गांधी ने पिछली बार सीपीआई कैंडिडेट को 4,03,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। वायनाड लोकसभा सीट में शामिल 3 विधानसभा क्षेत्र मलप्पुरम जिले के हैं, जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। मलप्पुरम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी है। कोझिकोड जिले की एक विधानसभा सीट वायनाड में भी आती है, जहां 56% हिंदू और 39% मुस्लिम है। इस तरह से देखें तो वायनाड जिले से बाहर की 4 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी ही जीत हार में अहम भूमिका निभाती है। इस लोकसभा सीट पर अल्पसंख्यक आबादी का असर साफ देखा जाता है। पूरी लोकसभा सीट का समीकरण देखें तो वायनाड की सभी 7 असेंबली सीटों पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई की आबादी है। आबादी का औसत निकाले तो ये सीट को अल्पसंख्यक बहुल बनाता है। यहाँ मुस्लिम आबादी 45.5%, ईसाई 12.5% और इसी तरह से अल्पसंख्यक आबादी मिलकर 58% हो जाती है। वायनाड सीट पर हिंदू आबादी 41.5% है। अब अगर बीजेपी को सीट जीतनी है तो उसे हिंदू वोट एक तरफा हासिल करना होगा। साथ ही कांग्रेस के 20 वोटरों में भी लेफ्ट ने गहरी सेंध लगा ली तो राहुल गांधी की राह मुश्किल हो सकती है। कांग्रेस और लेफ्ट की आपसी फाइट देखकर ही शायद बीजेपी यहां काफी खुश है। इधर लेफ्ट की तरफ से भी वायनाड में ये शोर या कहे कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि वायनाड में 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद राहुल गांधी अमेठी से नामांकन भरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी वायनाड छोड़कर वापस अमेठी चले जाएंगे। ये नैरेटिव लोगों के बीच लेफ्ट के नेता पहुंचा रहे हैं, जिससे भी वायनाड में राहुल गांधी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।